तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा जैसे कि आप कह रहे थे कि कुछ बच्चों में डाउट्स थे, तो प्री बोर्ड का सिलेबस आपको फिर से बता रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर क्लास ऑफलाइन नहीं ले रहे उनके लिए कंप्लीट सिलेबस आपका रहेगा। कोशिश रहेगी लास्ट आपका 28 का एग्जाम है ना, तो हम 25 तक जितना। आज कितनी डेट हो गई? बस 4 दिन बच गए। करीब 26 27 तक हमारा जो कंप्लीट हो पाएगा वो रहेगा फर्स्ट 7 यूनिट। ऑप्टिक्स आपकी चल रही है, उसकी वीडियोज में डाल रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर, 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बचा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो 2 क्लास का चैप्टर बचा आपका। कुछ उसमें से हटा दिया, पहले 3 क्लास का था, तो कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना प्री बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में कुछ कर पाओगे। अदरवाइज बैठ के देखने का ही काम बचेगा कि पेपर में क्या आया था और क्लास में क्या पढ़ा था। सच बता रहा हूँ। क्या होगा? क्योंकि चाहे तो अभी परेशान हो लो, चाहे फिर पेपर में हो लेना। फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं कवर अप कर पाओगे नहीं तो बाकी टाइम अभी इतना नहीं है। आप खुद से बेटर पढ़ोगे वो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा पढ़ो और डीपली पढ़ो। सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। ज़रूरी नहीं है नए खरीदे जाए, नए से आपको एक पेपर की कॉपी करवा के रख लो भी बहुत है। उसमें दिख जाएगा कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछे गए हैं। पूछे वो उन्हीं में से जाएंगे। प्रीवियस ईयर में 1 मार्क्स के भी आते थे, अब भी 1 के आते हैं। 1 के अमाउंट बढ़ा दिया, कंटेंट बढ़ा दिए। पहले कमाते थे, अब उनको ज़्यादा कर दिया है। क्लियर है? सेम हमारा 2 मार्क्स के साथ है, तो आएंगे तो उन्हीं में से ना घुमा फिरा के। तो जिसके पास जो बुक है, थ्योरी कम पढ़ो, उसको डबल टाइम दो क्वेश्चंस को। अगर आप कोई भी एक चैप्टर करते हो तो आपने 1 घंटा थ्योरी पढ़ी, तो 2 से 3 घंटे उसके क्वेश्चन पढ़ के देखो। थ्योरी में भी इस तरीके से अटेम्प्ट करो। थ्योरी आपने बेसिक रिवीजन ले लिया, क्या क्या है फटाफट 30 मिनट में कर लो। चाहे डेरिवेशन शॉर्ट टाइम में करो। फिर क्वेश्चंस में देखो कि उस क्वेश्चंस में से थ्योरी किस तरीके से पूछी गई है, उस थ्योरी में से क्वेश्चंस कैसे बनाए हैं, क्या क्या उसमें से पूछता है। 1 मार्क्स में पूछा तो क्या उसने बुक वाले ने आंसर लिखा, 3 में पूछा तो क्या लिखना है, 2 में पूछा तो क्या लिखना है, तब कुछ आगे बढ़ पाओगे। फिर वही कह रहा हूँ, अगेन ऐसी अगर गलती करोगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं पूरा सिलेबस आप थ्योरी पढ़ के चले गए, 50% मार्क्स आएंगे। ठीक है? आपने पूरा सिलेबस पढ़ा। एक आपने हाफ सिलेबस पढ़ा और अच्छे से सारे क्वेश्चंस ट्राई करके करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकती है शुरू में, भाई आपकी हैबिट नहीं होती, प्रैक्टिस में नहीं होते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। फिर एक दिन में 50-100 क्वेश्चन फटाक से 1 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। 5 पढ़ोगे, फिर अपने आप जितने 5 क्लियर हो गए, 50% वहाँ से 45% वहाँ कवर अप हो गया। फिर लास्ट में आपका 1 दिन बचता है एग्जाम का। अगर पूरा भी नहीं पढ़ा जाता, सभी के क्वेश्चंस नहीं पढ़े जाते, उसकी बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी, तब भी उससे ज़्यादा सीखोगे, तब भी 60-65 पे जा पाओगे। और अगर सारे क्वेश्चंस करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी प्री बोर्ड के लिए नहीं कह रहा, फाइनल एग्जाम्स में बहुत टाइम है, तो उसको आप देख लेना। प्री बोर्ड के लिए आप जिस तरीके से पढ़ते हो पढ़ो। देखो अभी भी ये भी मत करना कि प्री बोर्ड में आपने 1 यूनिट उठाई और उसके क्वेश्चन के पीछे लग गए। हमारी हैबिट होती है उसकी, मतलब बाल की खाल निकाल लेना, बिल्कुल निचोड़ दो इसको। तो ऐसा नहीं करना है। आप डिवाइड कर लो चीज़ों को। या तो आपके मन में आया, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पहले आप हर यूनिट के वो करो और एनसीईआरटी कर लो। पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा मीडियम लेवल के भी और टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पर उसमें से याद दे पूरे जितने तो होंगे 30-40 क्वेश्चन है वो करो।
जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए फिर आपके पास प्रदीप है या एसएल अरोड़ा है, जो भी बुक है उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर आप नेक्स्ट सेशन में जब उस यूनिट को रिवाइज करोगे दोबारा फिर उसको करना है। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम लग रहा है कि आप कर पाओगे एनसीईआरटी को भी और उसको भी तो ज़्यादा, पर ये भी नहीं कि एक यूनिट के चक्कर में बाकी सारी छूट जाएं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 7 चैप्टर। क्लियर है? इसमें से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता, 2 मार्क्स के, 1 के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना रखी है। मैं सीरियसली, मैंने पीछे जब स्टार्टिंग में किए भी थे, एक यूनिट के तो आपके टोटली प्रीवियस यहाँ लगा लो 2000 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चंस करवा रखे होंगे, पर वो फिर एक बार ही मेंटेन हो पाया। एक के तो अभी तो नहीं, प्री बोर्ड के बाद अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है, साथ साथ बुक, देखो एक बुक एक अलग चीज़ होती है और उसका सॉल्यूशन जब कोई आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। एक क्वेश्चन में ही कोई कंसेप्ट निकला है वो आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। तो एक चैप्टर मैंने वहाँ पे अच्छे से 6-7 क्लास में करवा रखा, प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए। आगे का टाइम नहीं लग पा, कभी लगेगा तो उसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, अगर वही चीज़ हो जाती है ना, लिखने को तो मैंने एक बुक लिखनी भी स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर की बुक क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम्स ये आती है बेटा कि प्रैक्टिस। हम एक बात बताओ, मैच में चले गए, आपको इंडिया को फाइनल मैच खेलना वर्ल्ड कप का, ऐसे ही चली जाएगी। उससे पहले उसने जो प्लेयर्स हैं हज़ारों मैच पहले खेले होंगे, तब वो इंडियन टीम में आए होंगे, तब उसके बाद भी प्रैक्टिस होती है। और एक जिसको आप टेस्ट मैच, टेस्ट तो हमारा वो उसमें ही आ गया, उस फॉर्मेट में क्या बोलते हैं उसको, जिसको प्रैक्टिस मैच बोलते हैं, वो भी तो करते हैं खूब सारी ग्राउंड पे। तो वही चीज़, प्रैक्टिस जितनी करके जाओगे उतना फाइनल को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो देखें कभी बुक कंप्लीट हुई तो उसकी टाइपिंग भी है, तो अगर कभी टाइम भगवान ने ठीक दिया तो निकाल देंगे तुम्हारे लिए, नहीं तो 21th सेंचुरी फिजिक्स के नाम से बुक रिलीज करेंगे। स्पेलिंग देख लेना भाई, इंग्लिश ऐसी है, यू आएगा ही आएगा, ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तो इसके नाम से कभी करेंगे रिलीज। तब तक एक चैप्टर आपका निकल के आ चुका, उसको पढ़ लेना, एक हिस्सा तो आपको मिल ही गया है। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो। तो अब इस पे आ जाओ, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। आपने मैटर के बारे में पढ़ रखा है, सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? मैटर। यूनिवर्स हमारा 2 चीजों से मिलके बना है, मैटर और एनर्जी। यूनिवर्स, इसके अलावा किसी बच्चे को ये लगता है कि कुछ है तो मुझे सोच के रिप्लाई करो। यहां आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो क्या है? मैटर। ये मैटर है, मार्कर मैटर है, फैन, डेस्क, ठीक है। इवन हमारी बॉडी भी क्या है? मैटर। इसके अलावा एक और चीज देखें आसपास, इस रूम के अंदर लाइट आ रही है, एयर के पास भी एक एनर्जी है। इवन जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी बोल रही है। तुम्हारे अंदर जो बोल रहे, साउंड एनर्जी तो छोड़ो, एक जिंदा व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति में क्या फर्क होता है? एनर्जी का ही। जो एनर्जी हमें ऑपरेट कर रही है, जिससे हम बोल रहे हैं, व्यक्ति जिंदा महसूस होता है, हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो जिस एनर्जी से हो रही है वो क्या है? एनर्जी है। और जब आदमी क्या होता है? मर जाता है, तो ये दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे में चेंज होती हैं। एग्जाम्पल आपने बायो भी पढ़ी होगी, जब बर्थ होती है तो बच्चा छोटे से, किनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स नहीं, सॉरी एंजाइम्स नहीं, क्या बोल, जीन्स से डेवलप होता है ना, जीन्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से डेवलप होते होते जब एक छोटा बेबी हुआ, उसी को लगा लो, छोटा पेड़ है, उसको हम क्या है? खाना खाते हैं,
खाने को आपने देखा होगा, जब भी आप कुछ भी लेते हो, रोटी खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, तो उसमें कैलोरी बनती है, देखा होगा ना, एनर्जी कैलोरी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कहाँ चली गई? वो मास किसी में चला गया? एनर्जी में। फिर हमारा शरीर इतना बड़ा हो जाता है, छोटे बच्चे से हम बड़े हो जाते हैं। तो सारा क्या है? मास से एनर्जी। जब आदमी मर गया तो क्या होगा? उसको दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो उसकी बॉडी पार्ट्स कुछ तो क्या बच गई? रेजिड्यू बच गए, जो अवशेष बच जाते हैं कुछ। उसके बाद क्या हुआ? एयर के अंदर मिक्स हो जाएगा, या दबाते हैं तो किस में मिक्स हो जाएगा? वो मिट्टी में चला जाएगा। क्लियर है ना? तो सारा इसी चीज का गेम है। अब यहां पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन है एक टाइप का। जितने भी लाइट एनर्जी है, एक्सरे हैं, तो इसी कैटेगरी में आएंगे। उससे पहले methods of removing electrons from a surface। पहले आपने ये तो पढ़ा होगा, मेटल्स क्या होता है? मेटल्स में क्या पढ़ते हैं हम? जिस सब्सटेंस के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, पर फ्री वो इतने होंगे कि उस मान लिया इसके अंदर फ्री हैं, तो इसके अंदर ही अंदर मूव कर पाए, उसको छोड़ के बाहर अपने आप नहीं जा सकते, अपने आप वो उसको छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। तो इस एटम के साथ बंधे हुए। अब यहां पे मेथड ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, कितने मेथड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर है? पहला, अगर किसी चीज को मेन काम है आपको इसको रिमूव करवाना है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो पहला प्रोसेस रहेगा थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो वर्ड क्या दिखाता है? तो बाई हीटिंग। अगर हम उस मेटल को ज्यादा हीट कर देते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं उसके सरफेस से। फर्स्ट क्लियर हो गया? बाकी डिटेल्स आप पढ़ लेना। सेकंड हमारे पास क्या निकल के आता है? सॉरी, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोड लगा दूं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या इससे निकल जाएंगे? यस और नो? ये क्या करेगा? पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? तो इससे भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा? बुक में आपके अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ आ गया ना? ये भी थर्ड आता है बाई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसे बोलोगे बाई ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रॉन की ही बीम डाल के। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की ही बीम डाल के निकाल लेंगे। तो यहां से आपने डाली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें इसकी नेमिंग में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। जो हमने डाले इनको बोल लेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन,
क्या बोलेंगे। और अब बीम है, मूव कर रहे हैं, तो इसके पास एनर्जी होगी जो काइनेटिक फॉर्म में होगी, तो इससे टकरा के इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। इन्हें क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड समझ में आ गया। चले नेक्स्ट पे। ठीक है, फोर्थ आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यही आपको पढ़ना है, ज्यादा आपका एक मेन टॉपिक रहेगा। उस इस मेटल सरफेस से बाहर निकला है ना, उनकी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक ये और ध्यान रखना, इनके अमाउंट में डिफरेंस होता है, मतलब इनकी नंबरिंग में। ये एक ही कई को निकाल सकता है, एक दो, ठीक है, पूरी बीम्स को, और वो भी रिफ्लेक्ट तो होंगे ना कुछ। अब वो डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इतना डाला कि इतनी कम एनर्जी का डालना कि वो जाके उसके सरफेस पे गिर गया, तो क्या फायदा होगा। 10 डाले, 10 निकल तो गए, वो बाकी वहीं से ले, कोई फायदा नहीं। तो हमें जो बाहर से एनर्जी देनी है कि वो अपने साथ ही उसको ले आए, कि खुद भी बाहर आ जाए और दूसरे को भी ले आए। ठीक है, कि चल भाई आ जा तू भी, तो ऐसे करना। चले आगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको समझते हैं भाई, मेन टॉपिक रहेगा हमारा। किसी के पास भी बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी दे सकते हो, क्योंकि मैं उस ऑर्डर में ही हम चीजों को फॉलो करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें जो एमिशन होता है उसको क्या बोल लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर इससे पहले इसकी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। फिर जब इस इफेक्ट को देखा गया तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब हम करते हैं तो फिर उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। भाई ये पहले तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, लाइट डाल ली तो ये देखा कि किस केस में क्या मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो चीज हो रही है, मिल रही है, तो ये क्यों हो रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी आइंस्टीन ने। किसने दी थी? और आइंस्टीन ने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो आइंस्टीन की ये वाली डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, और एक यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। तो सॉरी, ये पूछते हैं कि इसको नोबेल प्राइज मिला था, और किसके लिए मिला था, तो हम इसके लिए बोल देते हैं, इसके लिए नहीं, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज से याद आया, किसी की तो उम्र गुजर जाती है, और एक फैमिली ऐसी है जिसमें 4 मेंबर थे, 4 लिए बैठे हैं, 4 या शायद 5 मिले उनको, मुझे भी ध्यान नहीं है। नोबेल प्राइज बोल ही दो, फिर नोबेल प्राइज हो गए तो नोबेल फैमिली हो गई। तुमने उसका नाम सुना होगा, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, मैरी कॉम सुना, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो, मैरी क्यूरी को भी याद कर लो। रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था, फिर उसके हस्बैंड को और उसको केमिस्ट्री में भी वर्क कर रहे थे कंबाइंड, फिर केमिस्ट्री से मिला, फिर उसके बाद 2 उसकी बेटियां हैं उनको मिला, उसका मुझे ध्यान नहीं है बायो से मिला था किस चीज़ से। तो 4 नोबेल प्राइज उनके घर में, 4 या 3, मतलब 4 फैमिली मेंबर हो गए, सभी को मिला। तो यहां देखते हैं भाई, देखो थोड़ा सा अटेंटिव हो गए, पढ़ोगे ना तब चीजें रिदम से चलेंगी।
एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक ट्यूब ले ली गई ऐसी, और इधर लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और कैथोड पे कैसा चार्ज, श्योर, एनोड पे पॉजिटिव। कैटायन कैसा होता है, आयन उल्टे होते हैं, कैटायन पॉजिटिव होता है। तो यानी ये इससे कनेक्ट कर रखे थे, नेगेटिव है ना। रुक जाओ भाई, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, यहां एक विंडो, ग्लास विंडो लगा दी थी, और जो ये ट्यूब थी आपकी वैक्यूम ट्यूब ही रहेगी, इसके अंदर वैक्यूम था। क्लियर है। अब पहले स्टडी की गई सॉरी, कि हमने यूं का यूं इस बैटरी को कनेक्ट किया और हमने देखा कि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, या अब इसके लिए क्या है, एमीटर लगा लो, या डिटेक्ट करना है तो क्या लगा लो, इतने पोर्शन से, या पूरा भी जोड़ लो, या आगे यहाँ पे तो कनेक्शन है नहीं ना, तो इससे तो जाएगा नहीं। हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। पहली बात समझ आई, मतलब जो इसकी नीडल थी वो बीच में थी। अब ये अगर करंट उधर होता है तो उस डायरेक्शन में चली जाती है, इधर होता है तो इस डायरेक्शन में। फिर क्या किया, हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया कुछ और उसने देखा कि जब हम इस ग्लास प्लेट पे कुछ लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट, तो जो करंट है वो डेवलप हो गया। करंट क्या होगा, डेवलप। या दूसरा ऐसे ले लो, अब मैं अगर इस नीचे वाली बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं और ये लाइट मैंने अभी नहीं डाली है, तो भी इसमें करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है। क्लियर है ना, हो जाएगा। देख लो वैक्यूम ट्यूब हटाएंगे कैसे, पर ये ज्यादा गैप है। ठीक है, लाइट डलने पे क्या होगा, यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, क्या हो गए, प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, ये निकले थे, अभी उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। पहले उसने क्या देखा कि जब ये लाइट डली तो उसमें जो करंट का अमाउंट था वो इंक्रीज होगा, करंट उसको मिल गया। तो उसने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं लाइट डालने से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, लिनार्ड ने क्या किया था, लिनार्ड ने भी यही किया था कि यूवी लाइट डाल ली थी उसने कैथोड के ऊपर। जब उसने लाइट डाली तो क्या देखा, करंट उसको मिल रहा था। क्या देखा उसने, करंट मिल रहा था। होलार्च ने क्या किया, डिटेल में थोड़ी थोड़ी इसकी 3-3 4-4 लाइन लिखी मिलेंगी, आपको पढ़नी है बुक से। मैं इनका निचोड़ बता रहा हूं इन ब्रीफ, ताकि दिमाग में ज्यादा कचरा ना बने। इसने जिंक की प्लेट ली, कैसी ली, जिंक की प्लेट ली, और उस पे क्या डाला, रेडिएशन डाला। जिंक की प्लेट पे क्या डाल दिया, रेडिएशन। जब उसने रेडिएशन डाला
नेगेटिव प्लेट पे, तो उसने क्या देखा, ये किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गई। दो क्या थे उस पे, नेगेटिव होने का मतलब दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, उसके पास से बाहर चले गए। फिर उसने देखा भाई Zn प्लेट लो, तो उसने देखा इस पे दो यूनिट, दो इलेक्ट्रॉन इससे भी बाहर चले गए, तो यहां कैसा चार्ज बचेगा, 2 पॉजिटिव। अब फिर उसने पॉजिटिव, पहले ही दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे जिस प्लेट के, उसको रखा, तो उस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और हो गया। आगे लिखते हैं ना +4, वैसे तो लिख लेना जैसे भी है। तो उसने यहां भी क्या देखा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और जब तक रेडिएशन ही डाला था वो यूं की यूं थी। तो यहां से क्या देखा उसने कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन हम डालते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एमिशन। अब उसने यहां रेडिएशन की एक चीज और भी चेक करी, रेडिएशन की जो डाली वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हम डाली, कम से स्टार्ट करके ज्यादा तक बढ़ाता चला गया। उसने ये देखा कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, उससे नीचे है कोई एमिशन नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डालते हो तभी ये एमिशन होता है। क्लियर हो गया? एक फ्रीक्वेंसी को आप याद रखना, आपने ये मोस्ट फेमस रिलेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये ध्यान रख लेना। एनर्जी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी की। किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, कम होने का मतलब कम है। अब ये तो सीधी सी बात है, एक फिक्स फोर्स से लगा हुआ है, कम एनर्जी दोगे तो नहीं निकलेगा, जैसे जैसे ताकत बढ़ाते जाओगे निकल जाएगा। क्लियर है ना? कोई चीज अटक रही है उसको खींचना हो, हम कम फोर्स लगाएंगे तो नहीं होगी, फोर्स बढ़ा दी तो निकल जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। अब जितनी उसको निकलने के लिए चाहिए, देखो और अच्छा सा कंसेप्ट, यहाँ मान लिया कुछ चीज फंसी हुई है, मैं फोर्स लगाई नहीं निकल रही, ठीक है, इसी को मान लेता हूँ। फिर मैंने फोर्स लगाई कि बस ये निकल गई, और मैं इतनी फोर्स लगाता हूँ तो क्या हो गया, ये फोर्स के साथ इसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, फोर्स के साथ साथ क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी देख ली, क्लियर है ना? ठीक है। ये थी 3 साइंटिस्टों ने जो करी। देखो भाई, अब टॉपिक अभी है थोड़ा सा वो सही समझ आ रहा होगा ना? ठीक है। अब हम बात करके देखेंगे, जो लाइट आई है इसके पास भी कुछ चीजें होती हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है, और लाइट की इंटेंसिटी होती है। लाइट की क्या होती है, इंटेंसिटी। तो हम देखेंगे कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी में बदलाव करते हैं तो इस करंट पे जो, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे तो करंट डेवलप होता है, मूविंग चार्ज। तो फ्रीक्वेंसी से जो करंट पैदा होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ से क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा। एक अगली चीज, यहां से आप पोटेंशियल भी तो प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस पोटेंशियल का क्या फर्क रहेगा। ये चारों चीजें आपको स्टडी करनी है। क्लियर होगा? तो एक्सपेरिमेंट में पहले क्या देखा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक ही चीज में सारी बता दूंगा, करना ये है, पहले इसको देख लेना, एक बारी थ्योरी पढ़ना
फिर आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा कि हमें नोट्स कैसे बनाने, इस चैप्टर के नोट्स बना लेना स्पेशली इस टॉपिक्स के, काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक बुक में अलग अलग एक्सप्लेन कर रखे होंगे, हम सारे रिदम में ही पढ़ लेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मुझे ये बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसने क्या देखा, ध्यान से देखना भाई, दोनों को पैरेलली पढ़ाऊंगा। दूसरा, वेवलेंथ का तो इससे उल्टा है, यस और नो। फ्रीक्वेंसी का पढ़ लिया तो वेवलेंथ का उससे उल्टा होगा। आपसे फ्रीक्वेंसी का पूछेगा, वेवलेंथ का कम पूछेगा, अगर पूछे भी तो उससे उल्टा इफेक्ट बता देना है। दूसरा पढ़ेंगे इसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ, वैसे तो भी हमने फोटोन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, आप नॉर्मली बोल सकते हो नंबर ऑफ रेज, रेज तो आप पढ़ चुके हैं ना, फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब आपने तो एक रे डाल ली, वो क्या करेगी, यहां पे ये माना गया बाद में कि एक रे किसको, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। क्लियर है? एक रे किसको निकाल लेगी, एक सेकंड इस कंसेप्ट को दिमाग से हटाओ, एक रे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। पहले क्या माना गया कि जो निकलने का कंसेप्ट हो फ्रीक्वेंसी से है। ओल्ड रीजन में क्या देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है, जो हम क्या मानते हैं, आप पढ़ चुके हो, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग पे कोई फर्क पड़ेगा या स्पीड पे फर्क पड़ेगा? वाह भाई वाह, यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन है 2 3, मैंने इस पे डाला लाइट, पहले कम एनर्जी से अब ज्यादा एनर्जी से, तो निकल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन अकेला ही निकलेगा। पहले में नहीं निकला था, दूसरे में निकल सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब दूसरे केस में मैं नंबर ऑफ रेज बढ़ाता हूं तो क्या होगा, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें क्या बढ़ा, मेरा काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक उतने इलेक्ट्रॉन निकले बट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या देखा गया, वो क्या रहेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? थप्पड़ मारने में फ्रीक्वेंसी से, फिर मैं फ्रीक्वेंसी तो पढ़ा रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। क्लियर हो गया? इंटेंसिटी में क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितने होंगे, इंक्रीजेस। तो आपने फोटोन ज्यादा डालने हैं, लाइट ज्यादा डालनी है, तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज। तो नंबर उनका ज्यादा आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज्यादा। और क्या चीज सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। इसको भी यही रख रहा हूं, ग्राफ भी बनाएंगे, इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको मिटा देता हूं। वेवलेंथ में क्या होगा, वेवलेंथ का तो पढ़ चुके, क्या आएगा, उल्टा। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी
कम, तो वेवलेंथ कम वाला होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। चलते हैं आगे। इसका देखो, पहले आपने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा था, बस लाइट डाल ली। क्या डाल ली? लाइट डाल दी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, बंद करना बेटा गेट को, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल रहे हैं, पर वो अब अपनी नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे ही आप तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एट प्लेट ए, पहले पढ़ लेंगे इसके अंदर ए पार्ट में एट प्लेट ए, यानी किस पे? एनोड पे। ये मैं इसकी नोटेशन करी है ए और सी, ये ध्यान रखना। नॉर्मली आपका कंसेप्ट वही है, इस पे क्या आता है, उस पे क्या आता है? पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्लेट पे आपने ए को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। यहां क्या हो गया? हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये क्या बन गया? पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? ये फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। यस और नो? तो कुछ टाइम के लिए करंट क्या बढ़ जाएगा? एक लिमिट तक। पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब जब सारे एक बार यहां तक पहुंच रहे हैं तो रिदम बन गई, उनकी स्पीड मैक्सिमम है। यानी ऐसे समझते हैं, तुम यहां अलग अलग बैठे और मैं कह रहा हूं धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। कुछ आगे थे, कुछ पीछे, कुछ धीरे आ रहे थे। अब लगाने पे क्या हो गया? हमने जैसे पोटेंशियल लगाया, सॉरी, और रोटेट करना कि इधर आना है फिर वापस जाना, इधर आना वापस जाना है, तो आपकी स्पीड मैक्सिमम हो गई। अब मैक्सिमम होने के बाद आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हो। सारे चलने लग गए, सारे मैक्सिमम स्पीड में आ गए, उसके बाद तो क्या, वो घूमते रहेंगे, उनके नंबर भी फिक्स है, नंबर तो इस पे डिपेंड कर रहा है। और बस इसने क्या था? स्पीड बढ़ाने का काम कर दिया, स्पीड हो गई मैक्सिमम। तो उसके बाद हम क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। तो क्या हो जाएगा? करंट क्या होगा? उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा। और इस मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं? जब मैक्सिमम होकर और बढ़ना बंद कर दे तो सैचुरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो गए, फिक्स हो गया। क्लियर हो गया? अब इससे आगे कितना ही पोटेंशियल बढ़ाते जाओ कोई फायदा नहीं होगा, जितना करंट होना था उतना हो चुका। क्लियर होगा? ठीक है। अब इस प्लेट पे ए को मैं नेगेटिव कर देता हूं, ए को मैं धीरे धीरे नेगेटिव करना शुरू कर देता हूं। भाई इस बैटरी को उल्टा लगा सकता हूं ना सेकंड केस में। इधर क्या कर दूं? बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या आ गया? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। अभी मैंने इधर लगाया -1 वोल्ट, तो रिपेल करेंगे। पर अब एक बात और ध्यान से देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, क्या सारे यहां वाले ऊपर वाली लेयर के आएंगे, अंदर वाले भी आएंगे? आउटर के तो हैं, पर थोड़े बहुत तो कम ज्यादा होंगे ना। आउटर में ले लिया, बिल्कुल बाहर बैठा है, एक थोड़ा सा अंदर है, उसमें भी एनर्जी का डिफरेंस होगा। जो बिल्कुल बाहर से आया उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो थोड़ा सा अंदर से आया उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। अब यहाँ पे दो टाइप क्या आ रहे हैं, एक थोड़ी सी कम एनर्जी वाला, एक थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाला। तो मान लिया थोड़ी एनर्जी वाला इधर नहीं पहुंच पाया, तो ज्यादा वाला तो पहुंच पाएगा।
यस और नो? तो टोटल करंट तो क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कुछ करंट था बिना पोटेंशियल अप्लाई किए था ना, तो आपको एक ग्राफ कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। स्टार्टिंग में हमारे पास थोड़ा सा करंट था, ये किसकी वजह से था, लाइट की वजह से, तो यहां से शुरू होगा। अब पोटेंशियल आप 0 ले आए, लगाया ही नहीं था, तो करंट फिर भी किसकी वजह से था, लाइट की वजह से, जिसको क्या दिखा रहे थे आप, आई से दिखा सकते हो। आगे चलते हैं। अरे लाइट की वजह से था, मैंने पहले ये नहीं कहा था कि ये कनेक्ट, क्या, और इलेक्ट्रॉन को इस लाइट ने एनर्जी दी है तो फ्लो क्यों नहीं होंगे, यही तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि लाइट की एनर्जी से भी तो इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। हमने लाइट डाली तो एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एडिशनल प्रोवाइड करता है। तो हमें लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनकी मोमेंट ही पढ़ रहे हैं पहले, तो उसकी वजह से ये करंट होगा। अब एक और नेगेटिव किया, 0 पे किसकी वजह से था, ओनली लाइट की वजह से, ये लगाने से एडिशनल इंक्रीमेंट हो गया। अब नेगेटिव लगाया तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे कम। मान लिया 1 वोल्ट पे करंट कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, -1 पे, और आपने बढ़ा दिया, करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, और कम पार्टिकल, कम इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच पाएंगे। भाई नेगेटिव को तो ग्राफ में कैसे दिखाते हो, इधर माइनस भी नहीं होता। हाँ, नेगेटिव तो ऐसे अप्लाई होगा ना, -2 कर दिया और कम इलेक्ट्रॉन, मान लिए इधर 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कब, 0 पे, आपने -1 किया 90 हो गए, -2 किया 80 पहुंच पाएंगे, -3 पे 70, इस तरीके से कम होते होते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप मीन्स रोकना, डेफिनेशन रटनी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दे, उधर तक पहुंचने ही ना दे, उस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या बोल लेंगे। और बाई सेंस ये नेगेटिव वाला रोकता है और पॉजिटिव वाला, नेगेटिव अप्लाई किया वही तो रोक रहा है ना, पॉजिटिव वाला तो सपोर्ट करेगा। तो इट इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, या आप ये बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर दो। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ। सॉरी, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे या काइनेटिक एनर्जी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी रफ्तार पे, इलेक्ट्रॉन जो निकल के बाहर जितनी एनर्जी से आया उसी पे तो डिपेंड करेगा, यस और नो। तो एक रिलेशन रहेगी, काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, चार्ज मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दोनों में काइनेटिक ज्यादा है तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। क्लियर है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये तो सीधा सा देखो, फिजिकल लाइफ से एग्जांपल लो। कोई भागा आ रहा है, उसको रोकना है, धीरे भागा आ रहा है तो कम फोर्स में रुक जाएगा, यस और नो। कोई ज्यादा तेज से आ रहा है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ताकत भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। वही सिंपल कंसेप्ट है। हाँ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन वर्क डन आपको दिख भी रहा है, चार्ज इनटू पोटेंशियल पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहती थी, तो ये निकला वहीं से है। क्लियर हो गया ना, चलें आगे। पोटेंशियल का ग्राफ समझ आ गया, आपसे पूछे तो अलग से नहीं करवाऊंगा, यहां से एक्सप्लेन हो गया। दूसरा,
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, ग्राफ यही है, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 11th वाले बच्चे भी आ जाएंगे, उनकी क्लास देखते हैं जब तक मैसेज नहीं आता। इधर लेना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब एक काम करना, मैंने यहाँ पे आई दिखा दिया, पर आई मत दिखाना, इसको लिखना है तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखना, क्योंकि आई यहाँ पे इंटेंसिटी को दिखाने वाले हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ग्राफ अब आपका कैसे बनेगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। ग्राफ आपकी शेप वो रहेगी। यहां पे क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसी ग्राफ के अंदर हम एक चेंज देखना चाह रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बना है, इसके बराबर का रहा ना मैक्सिमम हमारा, समझ रहे हो। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ता है, तो ये मान लिया आपने बनाया किस पे, μ1 पे। अब आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी ली इस रेंज में है ना बेटा, देखना एक बारी, दिख रहा है ये, μ2 μ1 से ज्यादा ले ली, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या करंट बढ़ेगा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको मैं फर्स्ट के लिए 1 से लिख दूं, तो दूसरे के लिए आएगा μ2 के लिए, अब हमारे पास जो ये निकल के आ रहा है वो इससे और ज्यादा बड़े पोटेंशियल पे जाके रुकेगी। चीज समझ रहे हो ना भाई, ज्यादा तेजी से आए वही बात 10 बार रिपीट होंगी, कुछ भी नया चीज नहीं है। जो ज्यादा फास्ट आएगा वो ज्यादा दूर जाके रुकेगा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये था μ1, ये किसके लिए, μ2 के लिए। तीसरी ओर ले ले तो V03। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो आपसे ग्राफ पूछ ले तो बता दोगे, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि अगर 2 मार्क्स में आ जाए एक्सप्लेन दिस ग्राफ, या इफेक्ट पूछ ले, यही बातें आपसे 10 बार पूछ सकता घुमा फिरा के, 10 क्वेश्चन बना देगा इसी में से। निचोड़ क्या है, ये दोनों चीजें क्या इंक्रीज होगी क्या सेम रहेगी। अब इधर आ जाओ, इंटेंसिटी पे चले। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर अब आपको क्या लेनी है, इधर तो पोटेंशियल ही दिखाओ आप, इंटेंसिटी का फैक्टर तो अलग से यहां दिखाना आपको, और ऐसे लिखोगे μ3 ग्रेटर था ना जी, ये फैक्टर आपको दिखा रहा है। पहला ग्राफ इसमें भी क्या बनेगा, कितने पे, μ01 पे, किस इंटेंसिटी पे, I1 पे। इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, I2 आपने I1 से ज्यादा ले ली, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी है उतनी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे आप एक चीज और लिखोगे, V0 क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, EV0। क्लियर हो गया। तो यहां पे 3 चीजें सेम रह रही हैं, 3 तो मेन तो यही है। ये क्यों बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस पे डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो आपने I2 बढ़ाया तो यहां से शुरू होगा ग्राफ, और ये क्या हो गया,
पहले से ज़्यादा हाइट पे जाके यूनिफॉर्म। क्या करंट बढ़ नहीं गया आपका? बोलो। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट, ये पीईई सेकेंड। और ज़्यादा लोगे तो I3 इसके कोरस्पॉन्डिंग पीईई 3। आपका V02 भी यही है, V03 भी एक ही लोकेशन पे। तो आपने इंटेंसिटी का इफेक्ट भी देख लिया, यस और नो? कोई डाउट हो तो बताओ। ज्यादा तो नहीं हुआ, क्लास चलने दिया, बंद करें? बस रुक जाओ। देखो कितनी अच्छी ऊपर क्रिया चल रही है। 2 मिनट सम अप कर लेते हैं इसको। एक बारी मैं देख लूँ रिकॉर्ड में कितनी चल रही है हमारी। 50 मिनट की हो गई। जस्ट 1 मिनट मुझे सोचने दो बेटा, कहीं इससे रिलेटेड ना रह जाए, फिर इसकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कल कर लेंगे। एक बारी 2 मिनट में सम अप करें क्या क्या किया हमने। पहले आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी, लिनार्ड ने क्या, एंड होलराज ने क्या देखी थी, तीनों ने देखा। फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में लाइट की 3 चीज़ों पे हम डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। पहले हमने फ्रीक्वेंसी पे देखी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहा, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और ये डिपेंड करती है एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो उसके बाद हमने ग्राफ देख लिया। सेकंड में इंटेंसिटी में क्या था, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, बट इससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका सेम रहेगा। इधर से हमने पोटेंशियल से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, क्लियर है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या रहेगी? हाँ, जिस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, या आप बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या बोल दोगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बोलना जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, रुक ही जाएंगे सारे, तो वो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर हमने इफेक्ट देखा, बढ़ते टाइम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे करंट सेम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो PEE1 PEE2 सारे इसी स्टेज पे आ रहे हैं, कर लोगे? तो ये चीज़ें रहेंगे आपके, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास।